आज उस खबर की जानब आते हैं जो यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस और यूक्रेन वॉर का। उसमें रूस ने तबाहकुन हमला किया है यूक्रेन में। इस कदर तबाहकुन हमला है कि यूक्रेन, पूरे का पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूब गया है और लगता है कि साइबर अटैक भी किया गया है यूक्रेन के ऊपर। और उनकी कोई बिल्डिंग, कोई फौजी हेडक्वार्टर्स जितने भी हैं पूरे मुल्क के उसने उड़ा के रख दिए। और इसमें उसने ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं, इसमें ब्लास्टिक मिसाइल भी हैं, इसमें सिकंदर मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल हुआ। हर किस्म का मिसाइल उसने इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या रूस ने इस्तेमाल किया है कि रूस ने ये बावर कराया है पूरी दुनिया को, खासतौर पर अमेरिका को, कि हमें कमजोर ना समझा जाए। हम कमजोर नहीं है। और इवन यूरोप को भी बावर कराया है कि अगर उसने भी कोई हरकत की, यूक्रेन जंग में ज्यादा कूदने की, तो उसका भी अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी मिसाइल हैं, जो फिलहाल तो कहा जाता है 6000, मेरा ख्याल है 6000 से बहुत ज्यादा है। और रशिया का साइबर जो सिस्टम है वो भी दुनिया में बहुत आगे है और उनकी केजीबी भी दुनिया में बहुत मशहूर है और उनके कमांडो भी बड़े खतरनाक है, खासतौर पर मुसलमान कमांडो जो चचनिया के हैं। तो रूस चेस की तरह गेम खेल रहा है। कभी वो थोड़ा सा आगे जाता है, कभी दाएं होता है, कभी बाएं होता है। तो वो भी बड़ा इनको उसने घुमा के और चकरा के रखा हुआ है, यूरोप को भी और अमेरिका को भी। और अब उसने खुल के एक थोड़ा सा हमला किया है और उसने कहा ये ट्रेलर है, अभी असल जंग तो होगी अभी। तो ये ट्रेलर उसने दिखाया है अमेरिका और यूरोप को। अब यूरोप को तो पहले ही समझाया जा रहा था कि पराई जंग में मत कूदें वरना पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। यूरोप तो बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यूरोप के पास वो चीजें नहीं, तेल नहीं, गैस नहीं। यूरोप तो तेल गैस के लिए तड़प रहा है, बिजलियां नहीं, उसके पास तो बहुत ही मुश्किलों में है, हुकूमतें मुश्किलों में है, वहां की अवाम उनके खिलाफ होती जा रही है बहुत ज्यादा ट्रंप के साथ देने की वजह से, और फिर उन पर भी टैरिफ लगा हुआ है। तो इसलिए रूस ने एक ऐसा धमाका किया है जिससे अमेरिका और यूरोप सबको हिला के रख दिया। अब देखना यह है कि अमेरिका का रिस्पॉन्स इस पर क्या होता है, अमेरिका क्या करता है। उसने अमेरिका को कहा कि तुमने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए, अगर दिए यूक्रेन को, तो फिर उसका नतीजा देख लो कि क्या होगा। और हो सकता है ये जंग बढ़ते बढ़ते यूरोप और यूरोप से बढ़ते बढ़ते कहीं अमेरिका से ना हो जाए। और अमेरिका के लिए तो एक मुश्किल से दूसरी मुश्किल, दूसरी मुश्किल से तीसरी मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। मुश्किलों में घिर गया है अमेरिका। तो चाहिए तो ये था कि रूस से हर हाल में ये करता, और इवन ज़ेलेंस्की को भी चाहिए था कि रूस से कोई ना कोई उस पे डील पे आ जाता। अब ना रूस वो इलाके छोड़ेगा, कोई इलाका भी नहीं छोड़ेगा। जो कुछ इलाके वो छोड़ने पे तैयार हो गया था, अब नहीं वो छोड़ेगा। ना वो इलाके छोड़ेगा, बल्कि यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर देगा। यूक्रेन पहले ही रो रहा था कि आपको पता है कि यूक्रेन की जो लड़कियां हैं वो दुनिया में बहुत खूबसूरत थी, उनकी बड़ी मशहूर है, बड़ी लंबी और खूबसूरत लड़कियां हैं। वो जो यूरोप में गई उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। यहां से भी ज़ेलेंस्की बहुत परेशान है कि हमारे साथ तो कहीं से भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा। और रूस ने बड़ा समझाया था कि तुम सिर्फ नेटो में शामिल ना हो, हमें तुम्हारा कोई इतराज नहीं, हम तुम्हें आजाद रखते हैं। लेकिन उसने बात नहीं मानी। पता नहीं उसको क्या शय दी गई अमेरिका यूरोप की तरफ से जो वो लड़ पड़ा उससे, रूस से। अब वो जरूर सोच रहा होगा कि ये लड़ाई कितनी महंगी पड़ रही है और पूरा मुल्क तबाह होता जा रहा है टोटली तौर पे। और अब मेरा ख्याल है कि वापसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि रूस के इरादे बड़े खतरनाक लग रहे हैं। और अगर कहीं अमेरिका ज्यादा इन्वॉल्व हो गया तो ये जंग अजीम छिड़ जाएगी, और जंग तो छिड़ जाएगी फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर धड़ाधड़ मिसाइल चलेंगे, ब्लास्टिक, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। और रूस के पास तो असला है, रूस आयरन कर्टन है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जाहिर नहीं है, बिल्कुल दुनिया को जाहिर नहीं है। और यहां पर यह भी याद रखना होगा कि अमेरिका का तो रेयर मिनरल बंद हो गया, यूरोप का भी रेयर मिनरल बंद हो गया, चीन ने सबको रेयर मिनरल देना बंद कर दिया। तो ये अब अपने जहाज और अपनी चीजें और बैटरियां और चीजें कहां बनाएंगे। पहले ही बहुत बार चीजों में रो रहे हैं वो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, यूरोप और अमेरिका। अब क्या होगा। तो ये सब बातें सोचने के लायक हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि दुनिया में जंग मसलों का हल नहीं, मुज़ाकरात मसलों का हल है, इंसाफ मसलों का हल है, मस्बत सोच मसलों का हल है। चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसके अलावा कुछ भी किया तो पूरी दुनिया राख का ढेर हो जाएगी। और अब चीन ने एक और फैसला कर लिया। उसने कहा जो जहाज हमारी तरफ आएगा तजारत का, अमेरिका का, उस पर हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे।
आप सोचें ये बात कहाँ तक जाएगी। और अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे जहाज रूस के ऊपर से ना गुजरें। उसको डर है कि रूस मिसाइल मार के, जैसे पहले एक बार वाकया हुआ था जिसमें शक था कि शायद रूस है, लेकिन रूस ने तस्दीद की थी इसकी कि रूस के मिसाइल बहुत तगड़े हैं कि वो हमारा मिसाइल मार के हमारा कोई जहाज ना गिरा दे। तो उसने अपने जहाज़ों को कहा है, हवाई जहाज़ों को, कि वो रूस के, जब चीन से तिजारत करते हुए या चीन जाएं तो रूस के ऊपर से ना आए। अब ये बात कहाँ ख़त्म होगी? क्योंकि जब जंगें शुरू हो जाएं, जब ऐसे तजाद शुरू हो जाएं, तो फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। कौन समझाएगा ट्रंप को? कौन समझाएगा रूस को? कौन समझाएगा यूक्रेन को? कौन समझाएगा यूरोप को? कौन समझाएगा नेटो को? क्योंकि जब चिंगारी चल जाए तो बम ने फटना ही फटना है, और फिर सबकी मतें मारी जाती हैं, फिर जंगों में अफरा तफरी मच जाती है, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है और क्या नहीं करना। अब ये वक्त बताएगा कि क्या होता है। वक्त का इंतजार करें और दुआगो हों कि दुनिया जंगों की तरफ ना जाए, दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाए, दुनिया अमन की तरफ जाए, दुनिया सुकून की तरफ जाए, दुनिया तिजारत की तरफ जाए। लेकिन जा नहीं रही दुनिया। दुनिया तो एक से एक जंग शुरू हो रही है, पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है, समझ से बाला है। बहरहाल मेरी तो कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं यही कहूँ कि दुनिया अमन की तरफ आए, मुज़ाकरात की तरफ आए, तिजारत की तरफ आए, इंसाफ की तरफ आए। जो इंसाफ ही ऐसी चीज़ है, जब नहीं होता तो प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं। याद रखें ये बात, इंसाफ बहुत अहम चीज़ है, और इस्लाम इस इंसाफ पे बहुत जोर देता है कि अपने पराये की, अपने घर वालों तक की फिक्र ना करें, उन पे भी अगर कोई चीज़ हो तो आप परवाह मत करें, इंसाफ से काम लें। ये बात सारी दुनिया को समझनी होगी, ये इस्लाम का सबक दुनिया को समझना होगा कि इंसाफ कायम करना होगा, तो फिर दुनिया में अमन आएगा। मैं हूं अमन का शुदाई जमाल नासिर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मेरी बात जहां तक पहुंचे, बहरहाल बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट ब्लॉग तक पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह दुनिया जंगों से दूर रहे और अमन की तरफ आए। ये बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ नहीं हासिल होगा। अल्लाह हाफिज।